राम राम। आज हम श्रीमद् भगवद गीता की अध्याय 18 मोक्ष संन्यास योग का श्लोक 20 संस्कृत उच्चारण और हिंदी अर्थ सहित समझेंगे। पहला चरण स अक्षर पूरा है। व के ऊपर आधे र की मात्रा स के साथ करेंगे सर। व में अ मिक्स करेंगे सर्व। भू बड़ी मात्रा भूतेषु। श षटकोण पर थोड़ा सा जोर देना है। ऊ की मात्रा छोटी है तो लंबा नहीं खींचेंगे। भूतेषु। ये न पर आई की मात्रा नैक। ये नैक शब्द पुराने के बाद क पे अनुस्वार आधा म। ये नैकम। पहला चरण फिर से सर्वभूतेषु ये नैकम। दूसरा चरण भा व में अमिक्स किया भाव। म पूरा म में अमिक्स करते हुए म। आधे व के साथ य पूरा व्य और फिर एक और य उसमें भी अ मिक्स करेंगे व्यय मव्यय। मी मात्रा बड़ी मी। क्ष का अर्थ होता है आधा क और श से षटकोण, तो आधे क को मी के साथ करते हुए और श में अ मिक्स करते हुए मी क्षते। दूसरा चरण फिर से भावमव्यय मी क्षते। पहला और दूसरा चरण साथ में सर्वभूतेषु ये नैकम भावमव्ययमीक्षते। तीसरा चरण अवि भ के बाद में जो लिखा उसका मतलब हुआ आधा क और त पूरा। भ के साथ आधा का भक्त शब्द पूरा आने के बाद त पे अनुस्वार आधा म। अविभक्तम विभक्तेषु। यहाँ पर भी भ के बाद में जो लिखा उसका मतलब आधा क और त पूरा। अक्षर जो पूरा उस पर मात्रा आएगी त पर एक ही मात्रा तेषु। विभक्तेषु मात्रा दोनों जगह छोटी है, लंबा नहीं खींचना। तीसरा चरण फिर से करेंगे अविभक्तम विभक्तेषु। चौथा चरण त पूरी के साथ आधा ज तज ज्ञान शब्द पुराने के बाद न पे अनुस्वार आधा म। तज ज्ञानम। वी के बाद में जो लिखा उसका मतलब हुआ द आधा है और ध से धनुष पूरा है। ध पर ई की मात्रा धी विद्धि। आधे द को वी के साथ क्या विद्धि। सा के बाद में मात्रा के अंदर जो त लिखा है देखिए यहाँ पर त आधा है, उसके पास में एक छोटी सी लाइन उसका मतलब वो भी आधा त है, तो सा के साथ आधा त सात और फिर आधे तक को एक और मतलब दो आधे त हैं। सा के साथ आधा त किया तो सात और फिर आधे त व पूरे के साथ व पूरे पर ई की मात्रा तो वी त्वी सातवी। दो त हैं, एक सा के साथ पड़ा है सात और एक वी के साथ करा है त्वी। क पूरे के साथ आधा म कम सात्विकम। चौथा चरण फिर से तज्ज्ञानम विद्धि सात्विकम। तीसरा और चौथा चरण साथ में अविभक्तम विभक्तेषु तज्ज्ञानम विद्धि सात्विकम। पूरे श्लोक का उच्चारण एक साथ सर्वभूतेषु ये नैकम भावमव्ययमीक्षते अविभक्तम विभक्तेषु तज्ज्ञानम विद्धि सात्विकम। एक बार फिर से सर्वभूतेषु ये नैकम भावमव्ययमीक्षते अविभक्तम विभक्तेषु तज्ज्ञानम विद्धि सात्विकम। श्लोक का अर्थ समझेंगे। इससे पिछले श्लोक में हमने सुना था कि भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि ज्ञान कर्म और कर्ता इन तीन प्रकार से अब गुणों के अनुसार भेद भगवान बताएंगे, जिसमें कि ज्ञान सात्विक किस प्रकार होता है, राजस किस प्रकार होता है और तामस किस प्रकार होता है, वो अभी हम सुनेंगे। आज के श्लोक में भगवान सात्विक ज्ञान का वर्णन कर रहे हैं। पहले शब्दों के अनुसार अर्थ देखेंगे। सर्वभूतेषु, सर्व यानी सभी, भूतेषु यानी प्राणियों में, तो संपूर्ण प्राणियों में। ये नैकम दो शब्दों में विभक्त होगा। ये न धन एकम, ये न यानी जिस ज्ञान के द्वारा, एकम एक,
भाव म पूरा जो है उसका आधा म भावक के साथ जोड़ेंगे तो भावम हो गया, और म में जो अ मिक्स किया उससे बन जाएगा अव्यय। आगे शब्द अभी देखते हैं हम, पहले भावम का अर्थ देखते हैं। भावम का अर्थ हुआ भाव अर्थात सत्ता को। अब अव्यय और फिर मीक्षते का आधा म अपन अव्यय के साथ लेंगे तो क्या बना अव्ययम। अव्ययम यानी जिसका नाश नहीं होता अर्थात अविनाशी। आधा म अपने अव्यय के साथ जोड़ा तो म पे जो बड़ी ई की मात्रा उससे बन जाएगा ईक्षते। तो इस तरह ये पूरा शब्द 3 शब्दों में विभक्त हुआ, भावम, अव्ययम और ईक्षते। भावम का अर्थ हमने देखा भाव अर्थात सत्ता को, अव्ययम यानी अविनाशी, ईक्षते यानी देखता है। अविभक्तम विभाग रहित, विभक्तेषु विभक्त सारे विभक्त में कि किसको विभक्त बोल रहे हैं, जो अभी पहले चरण में हमने शब्द देखा था ना सर्वभूतेषु, उनके लिए यहाँ है संपूर्ण विभक्त प्राणियों में। आगे तज ज्ञानम 2 शब्दों में विभक्त होगा, तद धन ज्ञानम। तत् यानी उस, ज्ञानम यानी ज्ञान को, विद्धि समझो या जानो, सात्विकम सात्विक। पूरा अर्थ क्या निकला शब्दों के अनुसार, जिस ज्ञान के द्वारा संपूर्ण विभक्त प्राणियों में विभाग रहित एक अविनाशी भाव अर्थात सत्ता को देखता है, उस ज्ञान को सात्विक समझो। इस प्रकार भगवान ने सात्विक ज्ञान की परिभाषा दी। अब इस अर्थ को हम साधक संजीवनी के माध्यम से और थोड़ा डिटेल से समझेंगे। भगवान ने या अर्जुन को सात्विक ज्ञान की परिभाषा देते हुए क्या कहा कि जिस ज्ञान के द्वारा संपूर्ण विभक्त प्राणियों में, मतलब प्राणी सारे क्या हैं अलग अलग हैं। अलग किस प्रकार हैं, उनमें उन सब का व्यवहार अलग अलग है, उन सब की रूप रंग सब कुछ अलग अलग है। तो इस तरह से वो सब उनका विभक्त प्राणी अलग अलग प्राणियों में भी विभाग रहित, मतलब जो उन सब के अंदर एक अविनाशी सत्ता है वो विभाग रहित है, उसका किसी भी तरह से विभाजन नहीं हो रखा है। वो जो व्यक्ति वस्तु हमें दिखाई दे रहे हैं उनमें तो प्रतिक्षण परिवर्तन हो रहा है, लेकिन उन सब में जो विभाग रहित एक अविनाशी तत्व है जिसके कारण उन व्यक्ति वस्तु की सत्ता दिखाई दे रही है वह विभाग रहित है, और वो अविनाशी भाव कौन है, परमात्मा। तो इस तरह से भगवान ने इसके माध्यम से हमको क्या दिखाया, जैसे कि महाराज जी कई बार अपनी सत्संग में बोलते हैं कि परमात्मा ही सब में है, अर्थात वसुदेव कुटुंबकम। तो वही वाली भावना सात्विक ज्ञान की परिभाषा देते हुए भगवान बता रहे हैं कि इस धरती पर हमको जितने भी व्यक्ति वस्तु, चाहे हमें रूप रंग आकार और सब भी व्यवहार, इन सब के कारण भले ही वो हमें अलग अलग प्रतीत हो रहे हैं, लेकिन उन सब की सत्ता केवल और केवल एक अविनाशी तत्व के कारण है, और वह अविनाशी तत्व परमात्मा ही है। जिस तरह से हमें ये शरीर के कारण इस शरीर की हमें जो हम अपने ऊपर स्वयं पर देखें तो इस शरीर के कारण इसकी सत्ता नहीं है, बल्कि इस शरीर में जो अविनाशी भाव है, अविनाशी तत्व है, उसके कारण इस शरीर की सत्ता है, और वो है भाव केवल और केवल परमात्मा है। इस श्लोक के माध्यम से भगवान ये भी बताना चाह रहे हैं कि हमारा एकीकार किसके साथ है, परमात्मा के साथ, और इस शरीर का एकीकार किसके साथ है, संसार के साथ। तो इस तरह से हमें भले ही बाहर से सब कुछ अलग दिख रहा हो, पर जब हमारी दृष्टि बाहर के उस स्वरूप की तरफ न जाकर जो है जिसके कारण उनकी सत्ता दिखाई दे रही है उस पर जाना शुरू हो जाएगी, तो हमें सात्विक ज्ञान का अनुभव हो जाएगा। हाँ, यहाँ इसका मतलब ये भी है कि जब हमारी दृष्टि सबके अविनाशी भाव उस सत्ता की तरफ जाने लगेगी तो इससे एक बात तो पूरी पक्की हो जाएगी कि उस व्यक्ति के अंतःकरण में किसी भी प्रकार का कोई राग और द्वेष नहीं है। क्योंकि जब हमारे दृष्टि में किसी के प्रति राग रहता है तो हमें वह चीज़ अच्छी लगती है, और जब द्वेष रहता है तो हमें उससे देखने का उसके प्रति अप्रिय भाव रहता है, द्वेष पैदा हो जाता है। तो ये राग और द्वेष के कारण जो ज्ञान होता है, जिसके कारण हमें जो सारे व्यक्ति वस्तु हैं वो सब अलग अलग प्रतीत होते हैं। किसी से हमारा राग होने के कारण हम उसको प्राप्त करना चाहते हैं, और जिससे हमें द्वेष है हम उससे दूर रहना चाहते हैं। लेकिन सात्विक ज्ञान में सभी के
विभाग की तरफ दृष्टि न होकर उन सब में जो विभाग रहित अविनाशी तत्व है उसकी तरफ साधक की दृष्टि होती है। ऐसे ज्ञान को सात्विक कहा जाता है क्योंकि इसमें व्यक्ति का ध्यान, व्यक्ति की दृष्टि केवल और केवल सत्ता की तरफ होती है, उस अविनाशी भाव की तरफ होती है। इसीलिए इस ज्ञान को सात्विक ज्ञान कहा गया है। अविनाशी सहज सुख राशि हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपकी शरण में हूँ, आप कृपा करें, मैं आपको भूलूँ नहीं। नारायण 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 नारायण।